बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 21 साल तक नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी पहली बार अपने मुख्यमंत्री चेहरे के साथ सरकार बनाने की तैयारी में दिख रही है। आने वाले 2 तारीख यानी 14 और 15 अप्रैल 2026 इस राजनीतिक बदलाव की धुरी बन गई है। जब एक ओर नई सत्ता संरचना आकार लेगी, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से चले आ रहे नीतीश युग का एक अहम अध्याय समाप्त होने जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एनडीए खेमे में बैठकों का दौर तेज हो गया है। पूरी प्रक्रिया लगभग तय टाइमलाइन के अनुसार आगे बढ़ रही है। पहली बार बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ सत्ता संभालने की तैयारी में है। एनडीए के घटक दलों की बैठकों का दौर तेज है और तारीखें लगभग तय हैं। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसका आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया। अब सबकी नजरें इस पूरी कवायद की प्रक्रिया और टाइमलाइन पर टिक गई है। जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल पटना पहुंचेंगे। इसके बाद उनकी मौजूदगी में बिहार बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। माना तो यह जा रहा है कि यही नाम आगे चलकर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा। बीजेपी पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने की स्थिति में दिख रही है। ऐसे में इस बैठक पर पूरे देश की नजर होगी। बीजेपी के साथ ही एनडीए के घटक दल जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम भी 14 अप्रैल को अपने अपने विधायक दल की अलग अलग बैठक करेंगे और नेता भी चुनेंगे। इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की साझा बैठक में नए मुख्यमंत्री नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल की शाम को ही यानी कल एनडीए विधायक दल के नए नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को लोक भवन में होने की संभावना बताई जा रही है। बापू सभागार को भी कार्यक्रम के मद्देनजर खाली रखा गया है। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कुछ दिनों बाद कैबिनेट विस्तार के साथ होगा। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी की भी चर्चा है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार की विदाई औपचारिकताओं को समेटने में जुटे हैं। बिहार सरकार ने 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय में अपने कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर निर्णय की संभावना है। साथ ही मंत्रिमंडल 2 दशक से अधिक समय में बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को बधाई देगा और आभार प्रकट करेगा। माना तो यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद वे राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद बिहार में नीतीश युग के एक और अध्याय का समापन और बीजेपी नेतृत्व वाली नई सत्ता संरचना की शुरुआत का रास्ता साफ हो जाएगा। बीते हुए कल रविवार को भी मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से लंबी चर्चा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी रोज की तरह मौजूद रहे। दोपहर बाद जेडीयू के नेता श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, ये सभी जो मंत्री हैं ये लोग भी सीएम आवास पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को सत्ता हस्तांतरण के स्वरूप और भविष्य की भूमिका तय करने के तौर पर देखा जा रहा है। आज सोमवार को भी सुबह से ही सीएम हाउस में बैठकों का दौर चल रहा है। पटना के डीएम त्यागराजन लोक भवन अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, जहां पर 30 मिनट तक उन्होंने शपथ ग्रहण की तैयारी का जायजा लिया है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को और विधान पार्षदों को 14 और 15 अप्रैल को पटना में मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। जानकारी के अनुसार एनडीए के 201 विधायक और 45 विधान पार्षदों को राजधानी में ही मौजूद रहने को कहा गया है, ताकि नेतृत्व परिवर्तन और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। वहीं नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी सादगी के साथ किए जाने की तैयारी है। समारोह को सीमित और सरल रखने की रणनीति अपनाई जा रही है, जिससे राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पे दिया जा सके। बीजेपी ने भी बंगाल चुनाव में लगे अपने सारे विधायकों को सदैव उपस्थित रहने का 14 और 15 तारीख को पटना में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री 14 अप्रैल की शाम पटना पहुंच सकते हैं और रात में राजधानी में रुकने की भी संभावना है। इसके बाद वे 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस शपथ समारोह में बड़े बड़े नेताओं के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से है। पटना एयरपोर्ट से लेकर पटना की सड़कों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री की दौड़ केवल सम्राट चौधरी तक सीमित नहीं है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के नाम भी प्रमुख दावेदारों में गिने जा रहे हैं। बीजेपी की मंत्री श्रेयसी सिंह का नाम महिला उम्मीदवारों में टॉप पर चल रहा है। पार्टी के अंदरूनी समीकरण और जातीय संतुलन को देखते हुए किसी भी नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है। बीजेपी की कार्यशैली को देखें तो वह अक्सर आखिरी समय में चौंकाने वाला फैसला लेती है। ऐसे में यह संभव है कि अभी चर्चा से बाहर कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनकर उभर सकता है। इसी वजह से दिल्ली से आने वाले अंतिम संकेत पर सबकी निगाहें टिकी है, जो बिहार की सियासत की दिशा तय करेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।